रखा है। ये वो कुरान है जो मिटाता, ये वो कुरान है मिटने से मिटा सकता नहीं, ये वो कुरान है मिटा सकता नहीं कोई। हमने सीनों में कुरान बसा रखा है, हमने सीनों में कुरान बसा रखा है। मेरे दोस्तों, ये थे जनाब शाहीन नेपाली जो आपको बड़े खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। मेरे दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है और हमारे फहरिस्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नाम बाकी रह गया है, यानी आप प्रोग्राम मुकम्मल होने की तरफ गामसन है। मेरे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त हमारे बीच जामिया दारुल फलाह न्यू सिलमपुर दिल्ली के मोहतरम कारी रहमतुल्लाह नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अगर उनके लिए मैं कुछ न कहूं तो मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए ये कह लीजिए कि मेरी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस जलसे को सजाया रचाया और खूबसूरत सा बसाया। लेकिन अगर उनके लिए कुछ ना कहा जाए तो ये नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इन सब को सजाने का जो समरा और इनकी जो दुआ इनके हक में होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं इन 4 मिसरों में बयान करना चाहता हूँ कि मिल्लत के मेहमान है रहमतुल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कि मिल्लत के मेहमान है रहमतुल्लाह, कौमी खिदमतगार है रहमतुल्लाह। अरे जिसने सजाया महफिले दस्तारे फजीलत सलमान, गाँव के मालाओं के हकदार है रहमतुल्लाह, गाँव के मालाओं के हकदार है रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, अब आइए, आप सब जितने भी पीछे बैठे हैं सब आगे आ जाए, कुर्सी खाली है, बस चंद मिनट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी और आप अपने घरों को जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह फजर की अज़ान होगी, नमाज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे उलमा इकराम ने आपके सामने बयाना कुरान हदीस की रोशनी में किया, इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपका ज़हन बना देता हूँ, पीछे वाले आगे आ जाएंगे कि सरे महशर तबाही का न कोई मशगला होगा, कहिए सुभान अल्लाह। तो मचल के कहिए, अभी पूरी रात बाकी है, अभी रात का आधा हिस्सा दूर है और आप सभी हजरात यहाँ पे माशाल्लाह नौजवान हैं, आशिक रसूल है, और जो आशिक रसूल होगा वो खामोश नहीं होगा। यकीन जानिए कि जिनके अंदर नबी की जर्रा बराबर भी मोहब्बत होगी और इश्क होगा, वो कभी ऐसी मजलिस के अंदर कभी गफलत के अंदर नहीं जाएंगे। वो बेदारी का सबूत देंगे, जिंदादिली का सबूत देंगे कि सरे महशर तबाही का न कोई मसला होगा। अरे अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ और ये शेर मैं इसलिए इस वक्त पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्तों, वक्त जो है 12 बज चुका है, ये कबूलियत का वक्त है और इस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। मेरे दोस्तों, ये तहज्जुद का वक्त है। देखेंगे कि सरे महशर तबाही का न कोई मशगला होगा, अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा। यही बस सोचकर अरे माने मुझे तालीमे सुन्नत दी कि बेटा मेरा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफा होगा, बेटा मेरा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफा होगा। मेरे दोस्तों, आप लोग खामोश बैठ जाते हैं, जज्बात का इजहार नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही एक पूरे मजलिस में जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। आप लोग नौजवान हैं, थोड़ा जिंदगी का सबूत दीजिए कि सरे महशर तबाही का न कोई मशगला होगा, अमल को सामने रखकर अरे सभी का फैसला होगा। यही बस सोचकर अरे माने मुझे तालीमे सुन्नत दी कि बेटा मेरा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफा होगा, बेटा मेरा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफा होगा और रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपना लो जहां वालो। मेरे दोस्तों, अगर अमल कर लेंगे तो यकीन जानिए जिंदगी सवर जाएगी, आखिरत के अंदर यही मेरा पार हो जाएगा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपना लो जहां वालो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपना लो जहां वालो। मोहम्मद का हुआ जो भी उसी का बस खुदा होगा, मोहम्मद का हुआ जो भी बस उसी का खुदा होगा। अब आइए मैं इसी शेर के आखिरी कलाम के साथ अब मैं उस खतीब तक पहुंचने की जसारत और कोशिश कर रहा हूं जो इस वक्त हमारे बीच बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, जो हम सब